वेनेजुएला में गुरुवार को बरपे कुदरत के कहर में हजारों परिवारों की जिंदगियां उजड़ गई। 7.2 और 7.5 की तीव्रता से आए भूकंप ने कुछ ही पलों में शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। देश अभी भी इस विनाशकारी भूकंप से उभर भी नहीं पाया था कि शनिवार सुबह सुबह वेनेजुएला में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला में आए भूकंप की तीव्रता 4.9 थी। भूकंप राजधानी काराकस और पास के शहर मराके में महसूस किया गया। इसे आफ्टर शॉक झटके के रूप में देखा जा रहा है, जिससे चिंता और बढ़ गई है क्योंकि देश 2 दिन पहले आए भीषण भूकंप की वजह से मानवीय संकट का सामना कर रहा था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने शनिवार सुबह वेनेजुएला में आए भूकंप के बारे में बताया कि अलास्का से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 4.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। इस भूकंप का केंद्र जमीन से 55 किलोमीटर अंदर था। शनिवार को आया 4.9 तीव्रता का ये भूकंप पहले के 2 झटकों के मुकाबले में कमजोर था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भूकंप की बड़ी घटनाओं के बाद आफ्टर शॉक आम बात है। राहत की बात तो ये है कि शनिवार को समुद्र में आए भूकंप से वेनेजुएला में जान माल के किसी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। फिलहाल वेनेजुएला इस तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार शाम को 7.1 और 7.5 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप लगातार आए थे। इन भूकंप की वजह से उत्तरी वेनेजुएला के कई हिस्सों में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई थीं। पाताल से उठे विनाशकारी तरंगों से हुई तबाही में अब तक 920 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। आशंका है कि तलाशी अभियान के साथ मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों, ठप पड़े संचार और प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही के चलते बचाव कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों को संसाधनों के अभाव में भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त वेनेजुएला के हालात इतने खराब हैं कि दुनिया के कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के तहत ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से भारत ने प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता मुहैया कराने की पहल की है। इसके लिए भारतीय सेना की एक खास मेडिकल टुकड़ी को वेनेजुएला रवाना कर दिया गया है। भारतीय सेना के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल से 41 सदस्यीय दल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से वेनेजुएला के लिए रवाना हुए हैं। इनमें 9 अनुभवी सैन्य चिकित्सक भी शामिल हैं। ये दल वेनेजुएला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, गंभीर रूप से घायल लोगों का उपचार, सर्जरी, ट्रॉमा प्रबंधन तथा प्रभावित लोगों को गहन चिकित्सा प्रदान करेगा। वेनेजुएला फिलहाल अपने इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक से जूझ रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पूरी दुनिया की नजरें अब वेनेजुएला की स्थिति पर टिकी है और उम्मीद की जा रही है कि वैश्विक सहयोग से ये देश जल्द ही इस भीषण त्रासदी से उबर सकेगा। नमस्कार।